अब खबरें विस्तार से और पहली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां नकल माफिया पर जबरदस्त प्रहार हुआ है। जी, राज्य भर में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के दौरान कल जगह जगह मुन्ना भाई इनकी गिरफ्तारी हुई है। नकल पर सख्त योगी सरकार, नकेल कसती हुई योगी सरकार, जिसकी वजह से यह साजिश नाकाम हुई। ज्यादातर रंगे हाथ पकड़े गए हैं। नकल माफिया के रैकेट से जुड़े आरोपियों के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद किए गए हैं। नकल के लिए इन तमाम लोगों ने कई हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल किया था, जिसकी एसटीएफ को मौके पर भनक लग गई। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इन सबके तार ऐसा तो नहीं कि कहीं आपस में जुड़े हो और ये कोई बड़ा नकल माफिया हो जो प्रदेश भर में एक साथ काम कर रहा हो। तो यूपी में नकल माफिया पर जबरदस्त गाज गिरी है। यूपी के 22 जिलों से 65 मुन्ना भाई, मतलब जो पेपर सॉल्वर्स थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। वीडियो परीक्षा का यह मामला, जिसमें गड़बड़ी पर एसटीएफ का यह बड़ा एक्शन। और ये देख रहे हैं आप, ये तमाम वो मुन्ना भाई हैं, वो पेपर सॉल्वर्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के 22 अलग अलग जिलों में ये गिरफ्तारियां हुई हैं और अब इस बात को लेकर तफ्तीश की जा रही है कि कहीं इन सब के तार आपस में तो नहीं जुड़ते, कहीं ये किसी एक बड़े नकल माफिया का ही तो खेल नहीं है। और हाईटेक तरीके से नकल की तैयारी थी। बाकायदा ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जा रहा था, स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये 8 तस्वीरें अब आपके सामने हैं। 8 तस्वीरें उन अलग अलग इलाकों की जहां से यूपी पुलिस की एसटीएफ ने, अलग अलग टीमों ने मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी की है। लखनऊ, गोरखपुर, मिर्जापुर, बस्ती, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, नोएडा, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये नकल का रैकेट। और इस सब के बीच लखनऊ से बड़ी खबर यह है कि लखनऊ से 11 लोग गिरफ्तार किए गए। वीडियो परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। परीक्षा की पहली पाली में 3, दूसरी पाली में 8 गिरफ्तार किए गए। सॉल्वर गैंग के बड़े रैकेट का खुलासा लखनऊ से। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं संजय त्रिपाठी से उत्तर प्रदेश भर में ये जो नकेल कसी गई नकल पर और अलग अलग गिरफ्तारियां जो हुई हैं अलग अलग जिलों से, क्या ये सारे तार एक साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कहा जा रहा है संजय? देखिए रोमाना, उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में हमेशा 3 बड़े चैलेंजेस फेस किए जाते रहे हैं। पहला तो सॉल्वर जो किसी दूसरे की जगह पर परीक्षा देता है, दूसरा नकल और तीसरा पेपर लीक। इन तीनों से निपटने के लिए इस बार लंबी कवायद की गई, कसरत की गई और जिसमें खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। कैसे ये पूरी प्रक्रिया की गई है और ये कैसे, जो भी आप कह रहे हैं कि इनके आपस में तार जुड़े हैं या आपस में कनेक्ट हैं, ये सारी बातें मैं करूंगा। मेरे साथ इस वक्त यूपी SSS के चेयरमैन प्रवीर कुमार जी बैठे हुए हैं। सर, ये 3 चैलेंजेस जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, हमें ये बताएं कि सबसे पहले सॉल्वर, जिनको पकड़ने के लिए आप लोगों ने काफ़ी एक्सरसाइज की है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया है, तो ये किस तरह से हुआ और कितनी सफलता मिली? इसमें आपने तीनों बातें बताई। मैं इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस और सेंसिटिविटी आपको बताना चाहूँगा। इसमें इनफैक्ट सॉल्वर हमारे लिए उतनी बड़ी समस्या नहीं होती जितनी बड़ी समस्या पेपर लीक होती है। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील मामला है कि वो ये है किसी भी हालत में हमारा पेपर लीक ना होने पाए। तो पेपर लीक ना होने पाए उसके लिए हम क्या व्यवस्था करते हैं, बहुत विस्तृत उसके लिए बनाया गया है सिस्टम। दूसरी बात यह है कि सॉल्वर हैं तो सॉल्वर कैसे पकड़े जाएं, और तीसरी, जैसा कि आपने कहा, नकल अगर हो रही है किसी थ्रू अड़ोस पड़ोस में पूछ के हो रही है या फिर किसी ब्लूटूथ डिवाइस, अब जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई तो उसके सभी लोग प्रयोग करते हैं। तो तीनों लोगों के तीनों ही तरीके जो हैं उन पे कैसे रोक और उसी कैसे काट उसकी बनाई जाए, उसके लिए इस बार आयोग ने बहुत तैयारी करके बहुत ही अच्छा उसके काम किया और बहुत अच्छे उसके परिणाम भी आए हैं। तो सबसे लिए तो अच्छी बात तो इस एग्ज़ाम को लेकर मैं ये कहूँगा कि कहीं से भी हमारे पास पेपर लीक होने की, वो पेपर लीक वो होता है जो पेपर प्रारंभ होने से पहले हो जाए, लीक हो जाए पर्चा। पेपर प्रारंभ होने के बाद तो वो जब इतने सेंटर्स पे चल रही है तो वहाँ पे तो फिर वो पेपर लीक कैटेगरी में है, वो नकल की श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन पेपर लीक नहीं है। तो कहीं से भी हमारे पास वो उसकी संभावना इसलिए भी नहीं है कि जैसे इस बार 4 पालियों का एग्ज़ाम था, तो 4 पालियों का एग्ज़ाम के लिए हमने 8 पेपर सेट तैयार कराए थे और 8 में से हमने रेंडमली 2 अलग करके 6 छपवाए थे।
और जो 6 पेपर छप के वो सारे ट्रेजरी में आके रख के हमारी जो है एजेंसी रख के चली गया। होता क्या था, पहले जब होता था कि एक ही एजेंसी को आधे से अंत तक में शुरुआत से लेकर पूरा काम दे दिया रहता था। तो वही पेपर सेट करेंगे, वही प्रिंटिंग करेंगे, वही एग्ज़ाम कराएंगे, वही उसकी CCTV फ्रिस्किंग और वो सारा काम उसका करेंगे, और वही उसकी फिर कॉपी जो स्कैनिंग का काम है वो भी वही करेंगे, एक ही एजेंसी शुरू से। तो उसमें गड़बड़ी होने की संभावना होती है, इसीलिए पिछला एग्ज़ाम खराब भी हुआ। तो पहला काम तो हम लोगों ने ये कि सारी एजेंसी जो काम अलग अलग एजेंसी को दिए जाए। तो एजेंसी ए है जो गोपनीय है, वो आके पेपर बना के रख के चली जाती है कोषागार में, उसका काम खत्म। एजेंसी बी है, दूसरी एजेंसी है जिसका काम है कि वो एग्ज़ाम के दिन जो पेपर हम लोग चयनित करते हैं, जो QP हम चयन करते हैं उस दिन, उसको लाए, उससे एग्ज़ाम कराए, उसके बाद लाके कॉपी हमारे पास पहुँचाए। तीसरी एजेंसी जिसका जो फ्रिस्किंग और CCTV का और जो रिकग्निशन का काम है वो तीसरी एजेंसी को दिया। तीनों अलग अलग इसलिए रखते हैं कि आपस में इनका कोई कोऑर्डिनेशन ना हो पाए, कोई लीकेज ना हो पाए। चौथी एजेंसी जो है वो हमारी स्कैनिंग का काम, स्कैनिंग काम अलग करती है। तो पहले जो गड़बड़ होती थी सारा शुरुआत से पूरा उनको दे दिया गया। जी तो सर ये थोड़ा सा और बता दें कि सॉल्वर को जो पकड़ने के लिए AI टेक्निक आपने इस्तेमाल करी वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। संजय, आप तो ये इसमें बातचीत अभी तक जारी ऐसा है कि रखिएगा पहले आगे। भी हम लोग मुझे लगता है कि ये जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है सॉल्वर्स को पकड़ने के लिए, वो कैसे किया गया, इस पर आगे प्रवीण जी से हमारे सहयोगी संजय बात करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।